कुकू की माँ के मर जाने के बाद कुकू की सौतेली माँ उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन कुकू इस बात को समझ नहीं पाता था। कुकू बेटा, आइए आप खाना खा लीजिए। हमने आपके लिए देखिए कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। हमने बार बार कह दिया है कि आप मेरी मम्मा नहीं हो, आप मेरी सौतेली माँ हो, फिर आप मुझे बार बार क्यों बुलाती हो खाने के लिए? इतनी बातें बोलकर कुकू गुस्से में आया और वहाँ से निकल गया। फिर नदी के किनारे बैठकर कुकू सोच रहा था कि क्या हमने अपनी सौतेली में माँ के साथ अच्छा किया या बुरा किया। तभी गौरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। अरे कुकू, क्या सोच रहा है तू इतनी देर से? गौरी आंटी, आज माँ ने मुझे खाने के लिए मीठे और स्वादिष्ट भोजन बनाए थे, लेकिन हमने साफ साफ इनकार कर दिया। अरे कुकू, कैसी माँ बोलती हो? वो तो तुम्हारी सौतेली माँ है। और हाँ, कभी उसके हाथ से तुम कोई खाना मत खाना, नहीं तो क्या पता वो तुम्हें मार ही डालेगी। है तो तुम्हारी सौतेली माँ। हाँ गौरी आंटी, मैं तो उनका कोई भी बात नहीं मानता, इसीलिए तो मैं खाना छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। फिर शाम होते ही कुकू वापस अपने घर चला जाता है और उसकी सौतेली माँ उसकी राह देखती रहती है। अगले दिन सुबह हो जाती है और कुकू की सौतेली माँ कुकू के लिए मीठे स्वादिष्ट फल जंगल से ढूंढ कर लाती है। कुकू बेटा, देखिए हमने आपके लिए कितने मीठे फल लाए हैं। कुकू हर बार की तरह इस बार भी अपनी माँ के दिए हुए फल को फेंक देता है और वहाँ से गुस्सा होकर चला आता है। कुकू और कीकी एक दूसरे से बातें करते हैं। तब तक तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश जोर से होने लगती है। कुकू, मैं तो अपने नानू के पास जा रहा हूँ, बारिश बहुत तेज हो गई है, तुम भी अपने घर चले जाओ। नहीं कीकी, मैं तो अपने घर नहीं जाऊँगा, वहाँ पे मेरी सौतेली माँ रहती है, वो तो मुझे हमेशा मारने के ही फिराक में रहती है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नानू के घर चलूँगा। नहीं कुकू, मैं तुम्हें अपनी नानू के घर नहीं ले जा सकता, मेरे नानू का घर तो बहुत छोटा है और मेरी नानू नाराज हो जाएंगी। इतना कहकर कीकी अपने नानू के घर चला जाता है और कुकू तेज हवा बारिश में अब कहाँ जाए, फिर वो अपने घर के लिए आने लगता है। तेज बारिश और तूफान होने की वजह से कुकू उड़ नहीं पाता और वो अचानक से एक कांटेदार वृक्ष में जाकर गिर जाता है। अरे मुझे बचाओ, मुझे ये कांटे चुभ रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मुझे इस कांटों से बचाओ। तभी कुकू की आवाज़ सुनकर वहाँ पे एक चील पक्षी आ जाता है। अरे वाह, इस बारिश के मौसम ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो मैं इस बच्चे के ताजे ताजे मीट का शोरमा बनाऊंगी और खूब मज़े से बारिश का मजा लूंगी। और इधर कुकू की सौतेली माँ और उसके पापा कुकू को ढूंढते हुए जंगल में चले आते हैं। जैसे ही चील कुकू को पकड़कर ले जाती है, उसकी माँ उसे पीछे से देख लेती है और चील के पीछे पीछे आने लगती है। चील कुकू को घर में रहकर आग जला देती है और कुकू को पकाने की तैयारी करने लगती है। तभी कुकू की माँ अचानक से वहाँ आ जाती है और चील पर हमला कर देती है। लेकिन चील अचानक से कुकू की माँ को जोर से मार देती है और वह जमीन पे गिर जाती है। बड़ी आई सौतेली माँ इस कुकू को बचाने के लिए। अब तो मैं दोनों को बनाकर खूब मज़े से खाऊंगा। पहले तो मैं इस बच्चे को खाऊंगा, उसके बाद इसकी सौतेली माँ को खाऊंगा। कुकू की माँ बेहोश पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही चील कुकू की तरफ झपटता है, वो आंखें खोलकर एक डंडे से चील की पिटाई करने लगती है। चील, तू एक माँ के रहते हुए उसके बेटे को कैसे मार सकता है? आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
ऐसा कहकर कुकू की माँ चील पर हमला कर देती है और उसकी खूब पिटाई करके वहाँ से कुकू को बचा कर ले आती है। कुकू को अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। माँ, आप मुझे माफ़ कर दें। आज से आप मेरी सौतेली माँ नहीं हो, आप ही मेरी असली माँ हो। मैं तो दूसरे के चढ़ावे पे आपको परेशान करता था। नहीं मेरे बेटा, अभी तो आप बहुत ही छोटे हैं, लेकिन आपको गलत रास्ता दिखाने वाला तो छोटा नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप घर चलिए, आपके पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर कुकू और उसकी माँ खुशी खुशी घर चले आते हैं और तीनों मिलकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।